विधायिका माधुरी नायक, रूपाली नायक और रेयर एडमिरल श्री अतुल आनंद जी, और यहाँ हमारे नेवी के सारे ऑफिसर्स, बहादुर जवानों, सेलर्स, और आपके परिवार की सभी माताएं बहनें। पवन कुमार ने आप सबके सामने मेरी काफी प्रशंसा कर दी है। उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से मेरी कीमत आप लोगों की नजरों में बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन जैसे आप हैं वैसे ही हम भी हैं। और आप सबको मालूम है कि थोड़ी ही देर के बाद भोजन होने वाला है। भोजन के समय भाषण कितना कष्टदायी होता है यह बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए पहले तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि लंबा भाषण नहीं करूंगा, क्योंकि भोजन के बीच भाषण यह बहुत अटपटा लगता है। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि भोजन निश्चित रूप से चटपटा बना होगा, इसलिए हमारा भाषण ये बहुत ज्यादा कष्टदायी आप लोगों के लिए नहीं होगा। दूसरी बात, इस सदर्न नेवल कमांड के इस बेस पर जहां सी बर्ड प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, दूसरी बार मैं आया। इसके पहले भी आया था, सी बर्ड प्रोजेक्ट का जायजा मैंने लिया था, लेकिन उस समय सभी अधिकारियों से और सारे हमारे सेलर मित्रों से और उनके परिवार के सदस्यों से हमारी भेंट नहीं हो पाई थी। और मैं सचमुच धन्यवाद देना चाहता हूं आपके एडमिरल आर हरि कुमार जी को, आपके वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह जी को, आपके रेयर एडमिरल अतुल आनंद जी को, कि उन लोगों ने आपसे भी मिलने जुलने का मेरा कार्यक्रम यहां पर रखा है। मैं उन सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। जब कभी देश के किसी भी कोने में, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो अथवा नेवी हो, मैं जाता हूं दौरे पर, तो हमारी यह कोशिश रहती है कि मैं वहां अपने जवानों से और अपने अधिकारियों से मिलूं और उनके साथ मिलकर मैं दो चार बातें करूं, यानी उनके साथ मैं इंटरेक्शन करूं। और आज आप सबसे यह बातचीत करने का मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ है, इससे मैं बहुत ही सौभाग्यवान था। शायद आप लोगों को इतनी जानकारी न हो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आप सबके प्रति देशवासियों का कितना सम्मान है, कितनी इज्जत देशवासियों की नजरों में आप सबकी है, शायद इसकी कल्पना आपको नहीं होगी। देश की जनता यह मानकर चलती है कि हमारे फोर्स के जितने भी जवान हैं, उनके हाथों में हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है। इंडो चाइना जब स्टैंड ऑफ हुआ था, तो इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के दौरान भी हमारे बहादुर जवानों ने, अधिकारियों ने जो करिश्माई काम किया है, उससे हर भारतवासी का मस्तक ऊंचा हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं, देश के नौजवानों के लिए आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा के आप केंद्र हैं, क्योंकि आज देश यदि सुरक्षित है तो आप सबके कारण ही यह देश सुरक्षित है। मैं कभी कल्पना करता हूं नेवी के अपने जवानों और अधिकारियों के बारे में, जब वह शिप से निकलते हैं, सी शोर से दूर जब चले जाते हैं, और कभी कभी 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का समय गुजर जाता है, उसके बाद तब उनका लौटना होता है। मुझे बताया गया है कि कभी कभी महीनों लग जाते हैं, तब जाकर फिर से वह सी शोर पर आ पाते हैं। क्या स्थिति उस समय रहती होगी? कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं देता होगा, चारों तरफ समुद्र का पानी ही पानी दिखाई देता होगा। किससे बात करें? बात भी करनी है तो समुद्र से कि पानी से ही बात करनी है, और कि सुननी भी है तो समुद्र की आवाज ही सुननी है। और न वहां किसी से बात कर सकते हैं और न किसी की आवाज सुन सकते हैं। और मुझे लगता है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में काम करने का एक जज्बा और हौसला
जो हमारे जवानों के अंदर पैदा होता है वह केवल एक बात है, उनके मन का हौसला, उनका जज्बा, और जो मैं कहूं सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना, नेशनल प्राइड। यही चीज हमारे जवानों को और हमारे बहादुर अधिकारियों को बराबर इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार करने की प्रेरणा यहीं से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना यह कैसी भावना होती है, शायद सामान्य व्यक्ति इसकी सहज में कल्पना न कर सके। व्यक्तिगत स्वाभिमान भी होता है, सामाजिक स्वाभिमान भी होता है, और वैसे ही राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड भी होती है। व्यक्तिगत स्वाभिमान होता है कि यदि कोई हमको गाली दे दे, अपशब्दों का प्रयोग कर दे, कठोर शब्दों का प्रयोग कर दे, तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जाग उठता है और उसके साथ हम दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे हम जिस स्टेट से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, उसके बारे में कोई गलत बात बोल दे तो हमारा उस स्टेट का, क्षेत्र का हमारा यह स्वाभिमान जाग उठता है। वैसे ही दुनिया की कोई भी ताकत अपने देश के ऊपर आंख उठाकर देखने की कोशिश करती है तो उसका मुकाबला करने के लिए जो स्वाभिमान, जो प्राइड अंदर पैदा होती है, उसे ही हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं, उसे ही नेशनल प्राइड कहते हैं। और यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना है जिसने चाहे चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां 20 साल 21 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर भारत को आजादी मिली। आज यहां पर आपकी परिवार की माताएं और बहनें भी मौजूद हैं। मैं उनके सामने कहना चाहूंगा अशफाक उल्लाह खां के बारे में, शायद आपने सुना होगा। 21 साल का वह नौजवान था। मां कहती थी, बेटा नौजवान हो गया है, शादी कर ले, निकाह करो, बहू लाओ। लेकिन अशफाक उल्लाह के दिल में एक ही दीवानगी थी, भारत आजाद होना चाहिए। बार बार वह मां के आग्रह को टाल देता, करूंगा शादी, करूंगा शादी। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हो गई और फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम मुराद क्या है, ताकि तुम्हारी यह अंतिम इच्छा का संदेश, तुम्हारी अंतिम मुराद का यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाए। बहादुर अशफाक उल्लाह खां ने, राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाक उल्लाह खां ने उसी फांसी के तख्त से मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाक उल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। पूछा कि किससे शादी रचाने जा रहे हो? कहा, इस फांसी के फंदे से मैं शादी रचाने जा रहा हूं। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। आजादी हासिल होने के बाद इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी यदि किसी के ऊपर है तो मैं कह सकता हूं हमारी तीनों सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनके जवानों और अधिकारियों के ही कंधों के ऊपर है और आज हमारा देश सुरक्षित है। भारत के बारे में सारी दुनिया में परसेप्शन बदल रहा है। पहले भारत की बातों को इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता, लेकिन आज यदि इंटरनेशनल फोरम पर हमारा भारत कुछ बोलता है तो भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक लिया जाता है, कान खोलकर लोग सुनते हैं। उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो आप सबका है और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप का। तब जाकर ऐसे हालात पैदा हुए। मैं जानता हूं बहुत कठिन परिस्थितियों में आपको काम करना पड़ता है और कल तो मैं जा रहा हूं सबमेरीन में। एक बार मैं सबमेरीन में उतरकर मैंने देखा है, वहां पानी के बारे में एक सीमा है, इससे ज्यादा पानी आप खर्च नहीं कर सकते। कल्पना करिए, 3 महीने के बाद निकलते हैं, न स्नान किया, न कुछ किया, न कुछ किया। इधर 1 दिन 2 दिन स्नान न हो तो सब तबीयत बिगड़ने लगती है, यह हालत हो जाती है। इस देश के स्वाभिमान की सुरक्षा में आपका मेजर कंट्रीब्यूशन है।
उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मुझे जब मैं आया था पिछली बार तो मुझे यह भी बताया गया कि यहां पर कदम्ब परेड ग्राउंड है। कदम्ब डायनेस्टी के इतिहास से भी आप अच्छी तरह परिचित होंगे। कैसे कैसे शूरमाओं को उस डायनेस्टी ने पैदा किया था जिन्होंने कि भारत की धरती का नाम सारी दुनिया में रोशन किया था और उनका नाम इतिहास के पन्नों पर अंकित है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, आप सब भी, आप सबके योगदान से ही भारत का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और मैं आपके माता पिता उनका भी मैं शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं जिन्होंने आप जैसे बहादुर जवानों को पैदा किया। और जब मैं माता पिता की बात कर रहा हूं तो आपकी धर्मपत्नी जो यहां पर होंगी कहीं नाराज न हो जाए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके हौसले को बनाकर रखने में आपकी धर्मपत्नियों का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। वह आपको समय देती है कि आप जाकर घर बार से निश्चिंत होकर आप देश की सेवा करते हैं। मैं इनका भी अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं और इस समय इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारा समुद्र पूरी तरह से सुरक्षित है और आपकी प्रतिष्ठा कितनी बड़ी है। अभी कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया था, यूएस, ब्राइडल्स के आपके नेवल चीफ एडमिरल आर हरिकुमार जी भी थे। वहां के इंडो पैकम जो सबसे बड़ा कमांड इस दुनिया का माना जाता है, उसके चीफ कमांडर ने कहा कि हम भारत के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, भारत का भी रिप्रेजेंटेटिव इंडो पैकम के साथ जुड़े, ये हमारे लिए खुशी की बात है। यह कोई छोटी बात नहीं, एक मेजर कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूं। कम से कम यह स्टेटस आपने बना ली कि अमेरिका जैसा दुनिया का ताकतवर देश आज आपके साथ जुड़ना चाहता है। यह सब आपके कारण हो पाया। इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि अब भोजन का भी समय हो गया है और मैं कुछ ज्यादा बोल गया, इसलिए आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपना निवेदन समाप्त करता हूं।